नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हैं, जुडिशरी का भी तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के जो धारा है वो 5, उसके तहत जो प्रक्रिया अधिनियम है इसकी मैं बात करूंगा। तो वीडियो को पूरे बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए बात करते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इच्छित विवाह की सूचना, यानी जब एक दूसरे धर्म से और एक किसी दूसरे धर्म से दोनों मिलकर शादी करना चाहता है तो इच्छित विवाह की सूचना जो है नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज की देनी पड़ती है और यह अनिवार्य है और यह सबसे पहला स्टेप है। यानी गर्ल या बॉय यदि दोनों वर या तो वधू ये दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग धर्म से हैं और यह नागरिक विवाह सिविल मैरिज की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत इच्छित विवाह की सूचना, इस पर टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा और बार एग्जामिनेशन में। तो इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से इजीली सॉल्व कर पाओगे इसी पर मैं बात करूंगा। तो सेक्शन 5 बताता है कि सूचना किसे दे, यानी आप यदि शादी करने चाहते हैं, दोनों प्लानिंग कर चुके हैं तो सूचना किसे दे। इच्छुक पक्षों, यानी इसमें हो गया वर और वधू जो शादी करने वाले हैं, इच्छुक पक्षों को अपने विवाह के लिए लिखित सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी जो मैरिज ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर, उनके पास जाएंगे और आपको ऑफिस पता चल जाएगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, वो देनी होती है। अब है क्या कि जहां विवाह के पक्षकारों में कम से कम एक पक्ष ने सूचना तारीख से ठीक पहले कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए निवास किया हो। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप सूचना देते हैं कि आप दोनों शादी करने वाले हैं तो विवाह अधिकारी क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस में सूचना पटल पर वो चिपका देते हैं। उस जो फॉर्मेट बना हुआ है वहां पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, जो भी निर्दिष्ट फॉर्मेट है उसे चिपका देते हैं और यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिन के अंदर जो है आपको आपत्ति भी जताना है, राइट। अब दूसरी बात आ जाती है कि शादी आपको कितने दिन के अंदर करना है। 30 दिन तक तो आपने सूचना दिया और 30 दिन के बाद जो है क्या करेंगे, आपको अगले 3 महीने जो कैलेंडर मंथ होगा जिसमें 30 या 31 डेज का होगा, तो 3 महीने के अंदर आपको शादी कर लेनी है। यानी जैसे सूचना आपने दे दिए तो 3 या 3 महीने के अंदर क्या करनी है, सूचना आपको शादी कर लेनी है। यदि नहीं किए तो फिर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑफिसर को, राइट। तो आइए पूरे जानते हैं नेक्स्ट भी। अब सही की सूचना का प्रारूप क्या होगा। जब आप मैरिज ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो आपको एक निर्दिष्ट फॉर्म देंगे, सूचना अधिनियम की दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल, जिसमें कि आपको एक फॉर्म दी जानी चाहिए, राइट। तो आपको वहां पर खुद फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट बेस पर आप देंगे। अब है कि उसमें डिटेल क्या क्या रहता है, उस डिटेल की बात कर लेते हैं जो सूचना आपको फिल करके देना है। सूचना पर जनरली जो है क्या क्या रहता है, दोनों पक्ष के पूरे नाम रहता है, जो नाम आपका ओरिजिनल है और आपके पास डॉक्यूमेंट बेस है। दोनों पक्षों की आयु जो है, जैसे पुरुष के लिए 21 साल है और महिला के लिए कितने हैं, 18 वर्ष है। तो ये स्पेशल मैरिज फैमिली लॉ में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है हिंदू विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये भी आपके सभी जो है फैमिली लॉ में पूछा जाता है, उसी में क्वेश्चन आपका आता है। दोनों पक्षों की स्थिति, यानी आप अविवाहिता है, अनमैरिड है, विधुर, तलाकशुदा कैसा है, ये आपको, यानी किसी का तलाक है या तो किसी का हस्बैंड या वाइफ नहीं रहे उनके लिए, राइट। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। दोनों पक्ष की व्यवसाय, आप दोनों क्या करते हैं, बाइफरकेशन क्या है, दोनों पक्षों की वर्तमान निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान आपको बताना है, परमानेंट और टेम्पररी, राइट। वर्तमान निवास स्थान पर निवास की अवधि, जो अभी आप जहां रह रहे हैं वहां पर आप कितने दिनों से रह रहे हैं, कितने महीनों से रह रहे हैं, राइट। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा, यह घोषणा कि विवाह के लिए कोई वादा नहीं है और पक्षकार निषिद्ध संबंध, यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ऑलरेडी मैंने बताया है, जिसमें आप शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहू है और फिर उसके ससुर है या तो दामाद है, सास है, इस तरह का शादी रिलेशन में न करना। इस तरह का निषिद्ध संबंध वाला भी आपको मेंशन करना है, डिक्लेरेशन में डालना है और उसके बाद ये सारा का सारा फॉर्मेट देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 दिन के लिए क्या करना है, तो आपको ये सूचना देना पड़ेगा। इसके बाद आपको कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग विद इन 3 मंथ्स
आपको शादी करनी है, यदि 3 मंथ्स में आप नहीं करते हैं तो आपको फिर से सूचना देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। आइए प्रकाशन की बात कर देता हूं और आपत्ति जो मैंने बताया पब्लिकेशन और ऑब्जेक्शन के बारे में बताता हूं। सूचना प्राप्त के बाद विवाह अधिकारी अपने कार्यालय में स्थापित विवाह सूचना पुस्तक मैरिज नोटिस बुक में दर्ज करते हैं, डिटेल लिखते हैं और उस पर नंबर भी चढ़ा देते हैं जो भी सीरियल नंबर होता है। सूचना की एक प्रति कार्यालय के किसी सुस्पष्ट स्थान पर चिपका करके प्रकाशित करते हैं। जो भी सूचना पटल होता है वहां पर वो क्या करते हैं, उसे चिपका देते हैं, राइट। यदि पक्षकारों में से कोई स्थिति अस्थायी रूप से विवाह अधिकारी के जिले में निवास करता है तो सूचना एक प्रति उस जिले के विवाह अधिकारी को भेजी जाती है जहां वो पक्षकार अस्थायी रूप से निवास करते हैं। पूरे साफ साफ है ताकि वो अपने कार्यालय में प्रकाशित कर सके, राइट। नेक्स्ट जो है वो है कि सूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के अवधि के भीतर कोई भी व्यक्ति इस विवाह पर आपत्ति कर सकता है यदि उसको लगता है कि विवाह अधिनियम के शर्तों का उल्लंघन हुआ। यानी अन्य व्यक्ति भी, चाहे आपके घर के रिश्तेदार हो या किसी दोनों पक्ष में से लड़का और लड़की यानी वर और वधू दोनों में से किसी के पक्ष को हो तो वो आपत्ति कर सकता है। अन्य पर्सन भी कर सकता है यदि वो उस पर्सन को जानता हो और वैलिड रीजन हो तो कर सकता है। आप भी चाहते हैं कि अब मनुवा के नहीं करने का तो भी आप चाहते हैं क्योंकि सहमति दोनों का मस्ट है। तो ये मैंने कितने दिन तक के लिए करना है, वो है 30 डेज, 1 महीने के अंदर जो है आपको यह रहता है कि आप लगा सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो आगे क्या है, तो बिल्कुल विवाह होगी, शादी होगी और वो होगी इंटरकास्ट मैरिज, यानी दोनों अलग अलग धर्म के स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। अब है कि विवाह का समय क्या होगा। टाइम फॉर सोलनाइजेशन, सूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अवधि समाप्त होने के बाद विवाह को संपन्न किया जा सकता है, राइट। यानी 30 दिन के बाद आप शादी कर लीजिए बशर्ते कि कोई वैध आपत्ति न उठाई गई, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आपत्ति को वापस न लिया गया हो तो यह विवाह अधिकारी द्वारा खारिज न कर दिया गया हो, ना विवाह अधिकारी ने खारिज न किया हो ना आप दोनों में से वापस लिया हो, तो आप दोनों मतलब वर और वधू जो दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो दोनों को दोनों शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। और नोटिस भी हो गया और 30 दिन का पूरा भी हो गया, 30 दिन के बाद कीजिए। अब है कि एक चीज और जो जानने योग है यही कि सूचना देने की तारीख से 3 कैलेंडर माह, यानी 3 कैलेंडर माह हो गया कि जिस मंथ में है वो मंथ का कितने दिन है, किसी में कम या ज्यादा, वो टोटल का टोटल 90 डेज हुआ, लेकिन 90 डेज ही नहीं, इसमें कैलेंडर माह बताया गया है तो 30 या 31 डेज का है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि 3 महीने के भीतर विवाह नहीं होता है तो नई सूचना देनी होगी, राइट। तो आपने यहाँ पर तो 3 चीजें जाना कि सूचना के बारे में, कि सूचना किन को देना है, उस पर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। सूचना का में क्या डिटेल देना रहता है, आप कब ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कब आपत्ति जता सकते हैं, अधिकारी खारिज भी कर सकता है, यदि ना खारिज किया हो तो आप 30 दिन के बाद शादी कर सकते हैं। और आप एक बार सूचना का 30 दिन पूरा हो गया तो उसके बाद जब शादी करते हैं तो कितने दिनों के भीतर करना होगा, वह है 3 मंथ है वो कैलेंडर के अनुसार, 3 कैलेंडर मंथ, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग, मंथ्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर आप कर लेते हैं तो आपकी जो स्पेशल मैरिज है वो आपका वैलिड होगा, राइट। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉल्व भी कर लोगे। थैंक यू सो मच।